जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं आज सोना और चांदी के बारे में। ठीक ना, सोना और चांदी का भाव क्यों बढ़ रहा है, दिन पर दिन एकदम आसमान छूते जा रहा है। सोना का तो कहिए नहीं, सोना तो लोग को सोना ही बंद करा दिया है। इस तरह सोना का भाव बढ़ रहा है कि लोग सोना ही छोड़ दिए हैं। ठीक ना, बहुत लोग कहते हैं कि ये भारत की नई सरकार है जिसके चलते ऐसा हो रहा है, सरकार अच्छा से देश नहीं चलाता है, ये सरकार ऐसा कर रहा है, पिछला सरकार में इतना सोना का भाव नहीं था, ये सरकार अच्छा से देश नहीं चला रहा। बहुत तरह का आदमी बहुत बात बोलता है, लेकिन सच्चाई क्या है हम लोग ये चीज़ देखते हैं। ठीक ना, आइए देखिए, सोना जो है, सोना जनवरी 2025 में सोना का भाव 84,000 रुपया था प्रति 10 ग्राम। कितना? प्रति 10 ग्राम का दाम था। कितना? 84,000, 24 कैरेट सोना का दाम। जनवरी 2026 में आज 19 जनवरी को ये करीब 50,000 रुपया 24 कैरेट का दाम हो गया है। लगभग 1,50,000 के आसपास हो गया है, मतलब 1.5 लाख, मतलब 500 रुपया कम मानिए, 1.5 लाख के आसपास ये चला गया है आज, मतलब 19 जनवरी 2026 तक। ठीक, ये चेन्नई में ये भाव रहा आज का रहा है 1,49,470-71 रुपया ये भाव रहा है आज चेन्नई में। यानी मानिए कि 1.5 लाख के आसपास चला गया है। एक साल में इतना वृद्धि हुआ है। चांदी के भाव देखिए, 2025 में 90,000 रुपया था 1 केजी का दाम, 1 किलो का, और 2026 में ये 3,18,000 के आसपास चला गया, इससे ऊपर ही चला गया है। आज 3,18,000 को पार कर गया है चांदी एक साल में। ठीक, अब देखिए भाव बढ़ क्यों रहा इतना, इस तरह से क्यों भाव बढ़ रहा, आदमी परेशान है। ठीक ना, सब कुछ चाहता है सोना ले लें, सोना ले लें, लेकिन सोना में होता क्या है? जैसे कि हमारे यहाँ लोग सोना में क्या सोचते हैं कि औरत लोग क्या बोलेगी। देखिए हमारे यहाँ जो भारत में जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग सोना क्या सोचते हैं कि मैं कान में का बना के रख लूँ, अपना वाइफ का हार बना के रख लूँ, चैन बना के रख लूँ, या फिर कान में का ये सब बना के रख लें। दाम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा। लेकिन सोना का इन्वेस्ट आप गहना के रूप में अगर करते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। मान लीजिए सोना आप खरीदें 1 लाख का, अभी 1 लाख का सोना खरीदें, अभी दूसरा दुकान में आप जाइएगा, तुरंत इस दुकान से निकल के उस दुकान में बेचने जाइएगा कि हम ये सोना हमको पसंद नहीं है, हम बेचना चाहते हैं। आप बोलिए कि मेरा सोना है, हम इसको बेचना चाहते हैं, अब हमको काम है पैसा के। आप 2 सेकेंड के बाद, मतलब इससे निकल के आप यहाँ बिल जमा कर दिए, और दूसरा में जब आप बेचने जाइएगा, आपको 1 लाख का सोना आपको 85,000 से बेसी नहीं मिलेगा। 85,000 से 1 रुपया बेसी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज जो बनाई होता है और टैक्स ये सब होता है। मेकिंग चार्ज कम से कम 15%, 17%, 18%, हर दुकानदार अलग अलग रेट रखता है, कम बेसी। आप जब गहना लेके दूसरा दुकान में बेचने जाइएगा तो आपको मेकिंग चार्ज तो काट लेगा भाई, फिर जीएसटी भी कट जाएगा। इस तरह का है प्रॉब्लम। सोना ज़्यादा आदमी, उसका एक बिस्किट आता है वो खरीद के रखता है, उसमें मेकिंग चार्ज नहीं होता है, वो 24 कैरेट का होता है। ठीक ना, उसमें कोई मिलावटी नहीं रहता है। आप जब बेचिएगा तो आपका उसका पूरा दाम मिलेगा। ठीक, तो ये बात है। सोना का कंडीशन आप देख लिए, 2025 में सोना 84,000 था 10 ग्राम का, और आज लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुंच गया है सोना। चांदी 2025 में 90,000 रुपये प्रति किलो था, और आज 3,18,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। देखिए सोना का तो हम जान गए, बताएंगे आपको बाद में, लेकिन चांदी का देखिए भाव इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। चांदी का भाव घटेगा या नहीं घटेगा ये भी आपको बताते हैं। चांदी के भाव इससे कम बेसी हो सकता है, लेकिन घटेगा नहीं। कैसे कि चांदी का जो काम होता है, चांदी मूल रूप से ज़्यादा हम लोग विद्युत के रूप में उपयोग करते हैं। कैसे कि चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक, सुचालक मतलब उसमें करंट बहुत अच्छा प्रवाहित होता है। ठीक ना, एल्युमिनियम और तांबा के अपेक्षा चांदी में चांदी को सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद ही एल्युमिनियम का या तांबा का नंबर आता है। ठीक, तो चांदी का प्रयोग
ये महंगे महंगे जो मोबाइल सब होती है, जितना मोबाइल होता है उस सब में चांदी का प्रयोग किया जाता है। स्मार्टफोन में, कंप्यूटर में, टीवी में, माइक्रोफोन में, माइक्रो चिप्स जो होता है ना, स्विच में, कंडक्टर में, सोलर प्लेट जो बनता है जो लाइट जलाने के लिए, उस सब में, सर्किट बोर्ड सब में चांदी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और महंगा महंगा जितना ही फ्रिज व्रिज सब बिकता है, जो भी अच्छा अच्छा आइटम होता है, ज़्यादा कॉस्टली होने का मेन कारण होता है कि उसमें ज़्यादा आपका चांदी का प्रयोग किया जाता है। चांदी का प्रयोग होने से आपका वो विद्युत भी कम खाएगा, उसके बाद अच्छा दिन चलेगा भी। ये सब कारण होता है जिसके कारण चांदी का भाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जितना कंपनियां खुल रही है, नया नया मोबाइल का कंपनी खुल रहा, सोलर प्लेट का कंपनी खुल रहा, कंप्यूटर का कंपनी खुल रहा, मोबाइल का कंपनी नया नया खुल रहा। अब जितना कंपनी खुल रहा उन लोगों में तो भाई चांदी का प्रयोग होगा ही। आप ना सोचे चांदी का केवल गहना ही बनता है, अंगूठी बनता है, सिकड़ी बनता है, ये बनता है, ये तो बहुत कम यूज होता है। चांदी का मूल रूप से यूज होता है ज़्यादा ये बड़ी बड़ी उद्योग में। जितना कंपनियां सब है बड़ा बड़ा, मोबाइल का, कंप्यूटर का, ये सब जितना बड़ा बड़ा कंपनियां है, बढ़िया बढ़िया स्विच में भी चांदी का प्रयोग किया जाता है। जो बड़े अच्छा अच्छा आदमी अपना घर में महंगा महंगा स्विच लगाता है, उस सब में चांदी का प्रयोग किया जाता है। महंगे महंगे पंखा जो आता है उस सब में चांदी का प्रयोग, मानिए अगर पंखा के अंदर चांदी का प्रयोग करेगा तो लाखों लाखों में पंखा बिकेगा। इस तरह से होता है, ठीक ना, जिसके कारण चांदी का भाव भी बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा भी। अब देखिए सोना का भाव का मेन कारण क्या है। सोना का भाव केवल भारत में ही नहीं बढ़ा है, सभी देश में सोना का भाव बढ़ा है। ठीक, सोना का भाव सभी देश में बढ़ा। थोड़ा टैक्स अगर जो मानिए बनावटी चार्ज और जीएसटी वगैरह जो टैक्स होता है वो कम बेसी हर देश में हो सकता है, लेकिन रेट लगभग सभी देश में बढ़ा है। रेट बढ़ने का मेन कारण है, देखिए एक अमेरिका है, अभी वो जब मुंडियाल राष्ट्रपति है, वो ससुरा कब मुंह से का बोल देगा, कब क्या कर देगा, कोई गारंटी नहीं है। शाम को बोलता है कि 5% रहेगा टैरिफ, सुबह उठ के बोलता है 50% रहेगा टैरिफ, फिर शाम के बोलता है कि नहीं बढ़ेगा, फिर दूसरा दिन बोलता है कि 500% टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा इंडिया पे, तो ये देश पे वो देश पे। ये मतलब इसका ऐसा रवैया है, आयलाए बलाए बोलते रहता है, जिसके कारण जो बाजार है उसका दिमाग गड़बड़ाते रहता है, कहीं चला पैसा फिर गिरे नहीं। हर देश का जो मुद्रा है, अगर कोई देश टैरिफ बढ़ा देगा, घटा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, जहाँ खरीद बिक्री ज़्यादा होता है तो मुद्रा का वैल्यू गिरेगा भाई, कम बेसी होगा। तो इसलिए आदमी लोग मुद्रा पर, पहले आदमी क्या करता था, ज़्यादा डॉलर, यूरो, पाउंड ये सब रखता था। लेकिन जब ये इस तरह कंडीशन होगा तो आदमी क्या करेगा, साला ये कब घटेगा कब बढ़ेगा कोई गारंटी नहीं है, ना डॉलर का गारंटी है, ना यूरो का गारंटी है, ना पाउंड का गारंटी है। इसलिए हम लोग सारा सोना ही रखते हैं। सोना बहुत सेफ माना जाता है, ठीक ना। इस सब के मामले में हर देश अपने पास सबसे ज़्यादा सोना का ही स्टॉक रखता है अपनी मतलब ताकत के लिए, ठीक ना। हर देश का जो भी बैंक है या वहाँ का जो लेखा जोखा जो करता है अपना वित्तीय कारोबार का, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोना ही रखता है। जैसे भारत भी 200 करोड़ रुपया रखता है, जिसमें से 115 करोड़ रुपया का सोना रखता है, 8500 करोड़ का चांदी मुद्रा रखता है, डॉलर या यूरो, पाउंड ये सब रखता है। ऐसा ही हर देश जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोना को ही रखता है कि सोना अच्छा है, कभी भी हम बेच लेंगे उसको कहीं भी। इसलिए सोना का भाव एकदम बढ़ते जा रहा है, अभी गिरने का चांस बहुत कम है। बहुत सारा देश जो है उस समय डर बना हुआ है कि कभी भी मुद्रा का वैल्यू गिर सकता है, जिसके कारण ज़्यादा लोग सोना खरीद के रख रहा। अभी देखिए रूस हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, ब्राजील हो गया, ये सब जो बड़े बड़े देश है ये सब बहुत ज़्यादा सोना खरीदारी कर रहा, सोना खरीद के रख रहा। आप ये ना सुनिए सिकड़ी और कान में क्या नाक में क्या बना के रख रहा है। वो लोग बिस्किट आता है वो सब खरीद के रखता है। अरे हम लोग तो 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम लेते हैं ना, वो लोग किलो लेता है, 2 किलो 5 किलो 10 किलो लेके रखता है सोना। जो बड़ा बड़ा पैसा वाला आदमी है जिसको ये सब अपना पूंजी फंसाना है, तो जानता है कि पैसा का वैल्यू गिरेगा। पैसा बैंक में कितना बढ़ता है, सारा 2-3% देता है SBI। 3% आप 1 लाख रुपए रहिए तो आपको 2000-3000 रुपये मिलेगा साल भर में। और यहाँ साल भर में देखिए यहाँ सोना कितना भाग रहा है, 16,000 ओने 50,000, साल भर में 65-65 हजार रुपया भाग जा रहा है। अब बैंक कितना देगा, 3,000-4,000 रुपया देता है आपको।
हाँ, SBI तो हमको लगा 3,000 से भी कम देता है, 2.5% के आसपास देता है। मानिए 3,000 देगा 1 लाख का। अगर ये जो आदमी 2025 में 84,000 का सोना खरीदा होगा, उस सोना अभी आपको 1.5 लाख रुपया मिलेगा। इतना कोई बैंक देगा? कोई ना बैंक ना जमीन, कोई भी नहीं देगा इतना पैसा जितना सोना दे रहा है। इसलिए आदमी लोग सोना की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, सोना का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पहला ये कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया कि बहुत देश में युद्ध चल रहा है। अभी देखिए आपका रूस यूक्रेन का युद्ध भी कितना दिन चल रहा है, साला बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर देखिए फिलिपींस का इजराइल का युद्ध चल रहा है, इसका युद्ध चल रहा है, साइबेरिया का युद्ध चल रहा है। आपका हमारा देश के बगल में म्यांमार जो बर्मा है, वहाँ गृह युद्ध चल रहा है 2021 से। और बहुत सारा देश है जिसमें भूमि के लेकर, जैसे भारत और चीन के बीच भूमि का प्रॉब्लम चल रहा है। भारत चीन और ताइवान के बीच भूमि का प्रॉब्लम चल रहा है। इस तरह के लेके बहुत सारा युद्ध देश में चल रहा है। इतना युद्ध चलना कोई मामूली बात नहीं है। इतना युद्ध चलने से ये मत सोचिए कि वहाँ के आदमी मरा रहा था, केवल वही प्रभावित है। पूरा विश्व प्रभावित होता है युद्ध होने से। ये 4-5 गो देश में ये भयानक युद्ध चल रहा है। रूस का यूक्रेन का तो युद्ध देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है, कि इतना आदमी हमेशा मरा उड़ा रहा है। ये सब इजराइल का युद्ध चल रहा है, अजरबैजान का युद्ध चल रहा है, साइबेरिया का, इस सब का युद्ध जो चल रहा है, इससे काफ़ी प्रभावित पड़ रहा है, जिसके कारण सोना का भाव लगातार बढ़ रहा है। लोग सोना में इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, अपना स्थिरता, अपना पैसा को बनाने के लिए, पूंजी को बनाए रखने के लिए। देश का जो वित्तीय संस्थान है, बैंक है, वो लोग भी ज़्यादा सोना खरीद के रख रहा है कि अगर हमारे पास पूंजी स्टॉक के रूप में नहीं रहेगा तो हमारा बैंक दिवालिया हो जाएगा। इस सब को लेकर सोना का भाव लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक ना? देखिए कब गिरता है सोना का भाव। उम्मीद तो नहीं है गिरने का, थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है। ये सब युद्ध बंद होगा तो गिर भी सकता है, ठीक है, लेकिन अभी वैसा दिख नहीं रहा है गिरने का, क्या ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप लोग बताइएगा वीडियो। थैंक यू।